अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ यासीन चौधरी और आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो कई लिहाज से इंतहाई इनफरादी और मुनफरिद मौजू है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मौजू को आज तक दुनिया में कभी भी इस अंदाज़ में यकजा करके पेश नहीं किया गया होगा। ये मौजू बहुत सारी रिसर्च को, मुख्तलिफ़ पहलुओं को इकट्ठा करके आपके सामने मैं ला रहा हूँ, जिसके बाद यकीनन आपकी सोच का ज़ाविया, आपके अंदाज़ और काफ़ी सारी चीज़ों में आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इस तमाम तहकीक के, इस तमाम के आखिर में मैं आपसे एक सवाल रखूँगा, इस तमाम गुफ्तगू का मकसद भी वही सवाल होगा। तो आते हैं इस मौजू की तरफ। ये मौजू इनफरादियत के लिहाज से ऐसा है कि आपके सामने एक वो तस्वीर इस वक्त चकवाल की और रुए ज़मीन की और कायनात की सामने आने जा रही है, जो कि इस तरह इकट्ठी होके और यकजा करके यकीनन इससे कबल मेरे ख़्याल में नहीं आई होगी। तो मौजू को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों का तल्लुक़ आपको चकवाल से बयान करूँ और कुछ सवालात हैं जिनके इस पूरी गुफ्तगू में, इस तहकीक में उनके ना सिर्फ जवाब होंगे बल्कि रिसर्च के साथ और मुदल्लल दलाइल के साथ और रेफरेंसेस के साथ आपको बताऊंगा और फिर आप एक नई दुनिया में दाखिल होंगे। रुए ज़मीन पर पहले इंसान का चकवाल से क्या ताल्लुक़ है, फिर कुरान का चकवाल से क्या ताल्लुक़ है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का चकवाल से क्या ताल्लुक़ है, गंदम के पहले दाने के बोए जाने का चकवाल से क्या ताल्लुक़ है, बर सग़ीर में इस्लाम के फैलने से चकवाल का क्या ताल्लुक़ है, इंसान के सबसे पहले घर का चकवाल से क्या ताल्लुक़ है, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बाबरकत हस्ती का चकवाल से क्या ताल्लुक़ है, और इंसान ने वो कौन सा मकाम है चकवाल का जहाँ से इंसान ने पहली दफ़ा आसमान की तरफ देखा। साइंसी तहकीक के मुताबिक ज़मीन पर ज़िंदगी तकरीबन 1 अरब साल कबल हैवानात और नबातात की सूरत में अपना आगाज़ कर चुकी थी। उस आगाज़ से चकवाल का क्या ताल्लुक़ है। दुनिया की कदीम तरीन चट्टान आज से 80 करोड़ साल पुरानी है, उस चट्टान का चकवाल से क्या ताल्लुक़ है। दुनिया में मिलने वाला कदीम तरीन कोई भी जिस्मानी फॉसल 57 करोड़ साल कबल का है, उसका चकवाल से क्या ताल्लुक़ है। 22 लाख साल पहले इंसान ने पहला पत्थर को तराश कर, जो हथियार जिसको हथौड़ा कहा जाता है, कुल्हाड़ा कहा जाता है, वो इंसान ने तख्लीक किया था, शऊर का पहला कदम था, उसका चकवाल से क्या ताल्लुक़ है। 6.5 करोड़ साल कबल हयात नौ के दौर के आगाज़ का चकवाल से क्या ताल्लुक़ है, और 2 करोड़ साल कबल पोठोहार कैसे वजूद में आया, इंसान के पहला घर कैसे वजूद में आया और उसका चकवाल से क्या ताल्लुक़ है। इसी सोच के तहत दिल और दिमाग इस तरफ राग़िब हुए कि क्यों ना इस खित्ते पर, इस पर होने वाली रिसर्च देखी जाए, इस खित्ते पर रिसर्च की जाए। जब इस समुंदर में गोता लगाया तो यकीन करें कि इसकी गहराई तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। इस खित्ते पर जो बाशऊर रिसर्च हो रही है वो 2000 साल से हो रही है, और जो जदीद रिसर्च हो रही है वो कम से कम 2 सदियों से हो रही है। और मैं हैरान होकर रह गया कि ये क्या दुनिया है और इसकी अहमियत अब कहाँ खो गई है। तो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम मालूमात को मैंने कोशिश की कि मैं इनको यकजा करूं और आप तक इनको पहुंचाऊं, क्योंकि ये तमाम मालूमात स्कैटर्ड फॉर्म में अवेलेबल थी। कोई इंडिया, कोई यूरोप, कोई अमेरिका, कोई किसी जगह, कोई आर्कियोलॉजी लोकेशन। तो कोशिश की कि इन सब को समेट कर आपके लिए मैं यकजा करूं ताकि ये मौजू समझ आ सके कि असल मामला है क्या। और तकरीबन 10-12 साल कबल जब चकवाल की टूरिज़म पे काम करना शुरू किया तो मैं अपनी लातादाद ऐसी पोस्ट जो कि बड़ी मुनफरिद होती थी, या कोई ऐसी गार या कोई ऐसी जगह जो पहली दफ़ा मंजर आम पे आती थी, तो उसका एक टाइटल दिया करता हूँ हमेशा, जिसका वो टाइटल होता था चकवाल में पोशीदा है एक कायनात। आज जब मैं गौर करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि शायद कुछ चीज़ें शायद कहीं और से हो रही होती हैं, आप सिर्फ़ एक आला कार होते हैं। वाकई चकवाल में एक कायनात पोशीदा है, एक ऐसी कायनात जिसके राज पूरी नस्ल इंसानी में अगर शायद खंगालती रहे तो शायद वहाँ तक ना पहुँच सके। चकवाल में जब भी कोई दोस्त साथ आते थे, कोई भी
तो वो एक बात का, हत्ता कि पिछले 10 साल में टूरिज़्म पे काम करते हुए कुछ फॉरेनर भी आए, तो वो एक अजीब बात करते थे कि यहाँ पहाड़ों में जो कशिश महसूस होती है वो कशिश कहीं और नहीं होती है। दिल अक्सर सबका तकरीबन होता है कि दिल करता है कि इन पहाड़ों में उतर के फिरना शुरू कर दें, एक दिन के लिए आएँ तो यहाँ 4 दिन रुक जाएँ। तो ये एक अजीब सी कैफियत थी। हम बाज़ दफ़ा आपस में दोस्त मजाक करते थे, उनमें से कुछ दोस्त अभी बाहर के ममालिक में कुछ हैं, हत्ता कि अब भी हम जब कभी घूमने फिरने जाते हैं तो मजाक में एक बात कहा करते थे कि शायद रूए ज़मीन का पहला इंसान शायद यहीं पे आया था। और ये हम किसी रिसर्च पे बात नहीं करते थे, एक मजाक अज़रा मजाक कह लें या हालात देख के या जो चीज़ें यहाँ मिलती या जो नई चीज़ें देखते थे, तो उसमें आता था कि शायद नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती भी शायद यहीं कहीं हो, याजूज माजूज भी शायद यहीं किसी गार में बैठे हों, और इसी तरह असहाबे कहफ भी, और कई चीज़ें ऐसी थीं कि वो फीलिंग आती थी कि यार ये तो ऐसा एक अजीब बियाबान है जहाँ इतनी बड़ी जगह जहाँ शायद इंसान ने कभी कदम ही नहीं रखा है। और हर दफ़ा एक नई चीज़ टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे सामने आई। और मैं कई दफ़ा लिखता भी रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी कि अभी हमने चकवाल का 5% भी नहीं तलाश किया। हर नई जगह जाके एक अजीब कैफियत होती थी कि ये भी चकवाल में है, ऐसी खूबसूरत जगह भी, ऐसी अजीब जगह भी चकवाल में है। अब अगर मैं अपनी कैफियत आपसे बयान करना शुरू करूं तो चकवाल के इन पहाड़ों में, पोठवार के इन जंगलों में पहली दफ़ा जो रात सैर के शौक़ में गुजारी वो शायद आज से 35-40 साल कबल की होगी। और उस वक्त भी उन पहाड़ों की कशिश और उन पहाड़ों की जो कैफियत है वो उस वक्त भी आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ लगती थी। कुरान की कुछ चीज़ों को देखते हुए और कुछ निशानियों से, कुछ चीज़ों की तरफ से मेरा जहन जो है वो इस तरफ राग़िब हुआ कि ये मामला सिर्फ़ इतना चकवाल में क्यों ये मामला इस किस्म का है, और क्या कोई रब्बे कायनात की कोई ख़ास हिकमत है कि ये मामला चकवाल में इस तरह है। मैंने गौर किया कि कुरान पाक में जितने भी फलों के नाम आते हैं, जितनी भी सब्ज़ियों के नाम आते हैं, जितने भी परिंदों के नाम आते हैं, जितने भी हशरात के नाम आते हैं, जितने भी दरख्तों के नाम आते हैं, अलग जिस चीज़ को जितना उसमें उसकी गहराई में जाते जाएं वो चीज़ हैरान करके रख देती है कि वो मामलात चकवाल में क्यों इस तरह हैं। तो पहले तो मुझे उस चीज़ ने थोड़ा सा हैरान किया और फिर मैं उस बड़े मौजू की तरफ आया। जैसे कि अभी मैं जिक्र करता हूँ कि कुरान में जितने भी जानवर या परिंदे आए उनमें ऊँट है, गधा है, कवा है, फाख्ता है, हुदहुद है, कुत्ता है, मोर है। उसके बाद आप आगे चले जाएँ, गाय है, शहद की मक्खी है, मच्छर है, बटेर है, हुदहुद, कवा, मछली, मेंढक, इज़दहा। फिर आप और आगे चले जाएँ, मच्छर, मक्खी, शहद की मक्खी, बछड़ा, मकड़ी, टिड्डी, चींटी, तितली, जूं। मज़ीद आगे चले जाएँ, फिर आप उसमें देखते हैं कि खच्चर, बकरा, ऊँट। फिर आप मज़ीद शेर, सूअर, कुत्ता, बंदर। फिर आप दरख्तों में और फलों में चलते जाएँ आप, अंजीर, जैतून, अंगूर, अनार, केला, खजूर, बेर, थोहर, साग, ककड़ी, लहसुन, प्याज। ये क्या है अल्लाह ताला की हिकमत है। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं जो कि चकवाल में, जिसका घर चकवाल आबाई ना हो, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ इंपोर्ट की गई हो। सब चीज़ें यहीं की हैं, वो यहीं पड़ती फूलती हैं। तो रब ताला का कोई तो ऐसा सिलसिला होगा, वो ज़रूर गौर व फिक्र की दावत देता है कि ये ऐसा क्यों है। यानी कोई चीज़ भी, अब मैंने जिन चीज़ों के इक़साम गिनी उनमें कुछ रहा नहीं। अब मैं आता हूँ इस सारे मामले की तरफ। कुर्रे अर्ज़ पर ज़िंदगी का आगाज़ 3 अरब 80 करोड़ साल कबल हुआ। ये आगाज़ समुंदर में यक खुलवी प्रोटोप्लाज्म की सूरत में हुआ, फिर रफ्ता रफ्ता ये कसीर खुलवी सूरत बनाता गया, और तकरीबन 1 अरब साल कबल ये हैवानात और नबातात की सूरत में बाकायदा ज़िंदगी अपना आगाज़ कर चुकी थी। 50 करोड़ साल कबल समुंदर से ज़मीन पर पहली मखलूक की मुंतकली हुई। 39 से 57 करोड़ का दरमियानी अरसा मुहज्जर हयात का दौर और बालाई मुहज्जर हयात का दौर कहलाता है, जो फिर 39 करोड़ से 50 लाख साल तक आता है। अगर गुज़रे 6.5 करोड़ साल तक का दौर पर गौर करें तो रिसर्च बताती है कि ये रेंगने वाले जानवरों का दौर था। यानी इसमें ऑक्टोपस, डायनासोर्स बहुत कसरत से न सिर्फ पैदा हुए बल्कि फैले फूले। इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा सवाल जो इंसान उठता है और हर बाशऊर दौर में सवाल उठता रहा कि जो मौजूदा एक बाशऊर शक्ल है इंसान की, जो बहुत ज़्यादा सोचता है, जो बहुत ज़्यादा सलाहियतें रखता है, उसके जद्द अमजद का पहला घर कहाँ था। और ये सवाल तारीख़ में कई मरतबा
ना सिर्फ पूछा गया बल्कि दोहराया गया, इसके जवाब भी तलाश करने की कोशिश की गई और उन्हीं रिसर्च के जो नताइज हैं वो मैं आज आपके सामने रखूँगा। इस बारे में माहिरीन का एक ग्रोह जिसमें डॉक्टर डार्ट, डॉक्टर ब्रूम, रॉबिन्स, ब्लैके और मेरी जैसे लोग शामिल हैं, उनका मानना था कि इंसान का पहला घर या पहली जन्मभूमि दर हकीकत